हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, काफ़ी समय से वीडियो बंद थी, कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, मगर आज से वीडियो आपकी लगातार चलेगी। और हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, और पिछली वीडियो में हमने आपको बीमी विश्लेषण बताया था, और बीमी विश्लेषण के जो है अनुप्रयोग चल रहे थे, उसमें तीसरे अनुप्रयोग में हमने बात की थी कि जो है कि सूत्रों की स्थापना करना, और सूत्रों की स्थापना में हमने सरल लोलक का उदाहरण देते हुए आपको समझाया था कि कैसे जो है कि समभौतिक राशियों में सूत्र स्थापित किया जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी हम उसी क्रम में चल रहे हैं और हम लोग देखेंगे 11th क्लास की फिजिक्स में बीमी विश्लेषण और बीमी विश्लेषण पर आंकिक प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कुछ सवाल करेंगे जो बड़े बड़े सवाल होंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल उसमें बताए थे, बीच बीच में अनुप्रयोग में बताए थे, मगर आज हम लोग केवल आंकिक प्रश्नों पर देखेंगे और बड़े सवालों को देखेंगे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पहला सवाल कह रहा है, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है बच्चों, और उस चक्कर लगा रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m और वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। अभिकेंद्र बल का सूत्र बीमी विधि से स्थापित कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे अभिकेंद्र बल। अभी आगे के चैप्टर में हम आपको डिटेल इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक सूत्र स्थापित करना है इस अभिकेंद्र बल के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों इसमें। तो पिछले अनुप्रयोग में हमने बात किया था बच्चों, देखिए जो अभिकेंद्र बल है ये इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान m पर, वृत्त की त्रिज्या, यानी जिस सर्कल में, यानी जिस कण पर कोई अगर आपका ये जो पिंड है ये चक्कर लगा रहा है, तो इस केंद्र से इसकी त्रिज्या r पर निर्भर होगा, और जो कण चक्कर लगा रहा है बच्चों उसका द्रव्यमान होगा, उसका पार्टिकल होगा m, उस पर निर्भर कर रहा होगा, और उसकी चाल भी पर निर्भर कर रहा होगा। ये बल जो है इन तीनों चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग एक सूत्र कैसे स्थापना करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि जो अभिकेंद्र बल है उसकी निर्भरता किस किस पर है। देखिए इसको हल किया जाए तो लिखेंगे बच्चों कि अभिकेंद्र बल F जो है कण के द्रव्यमान m तथा वृत्त की त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इस पर निर्भर कर रहा है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों साथ ही साथ में हम यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दें, तो यहाँ पर लिख दें द्रव्यमान m की घात a पर, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, तो m की घात a पर और इसकी घात b पर और इसकी घात c पर, ये लिख देते हैं, यानी इसकी घात m पर, मतलब जो है द्रव्यमान m की घात a पर और r की घात b पर और v की घात c पर निर्भर कर रहा है। तो इस पर घात लगा दे बच्चों, तो a और ये हो जाएगा r की घात b और यहाँ पर v की घात c। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या काम करते थे, इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे। तो इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, और ये हो जाएगा m की घात a, r की घात b और v की घात c। बच्चों इसको एक समीकरण दे देंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक समीकरण दे देंगे। इसके बाद बच्चों देखिए हम क्या बताए हैं कि जो यहाँ पर जो k है ये एक नियतांक है, और नियतांक की सीमा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं
लिखने पर। तो इसमें क्या कर लेंगे, बल्क भी में बच्चों हम लोग लिख देंगे MLT-2 और K को नहीं लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान M है तो इसकी बीमा हो जाएगी M, कैपिटल M, और इसकी पावर A। बच्चों यहाँ पर क्या है, R त्रिज्या है तो त्रिज्या यानी ये L हो जाएगा और इसकी बीमा B और मतलब इसकी घात B, और ये हो जाएगा आपका LT-1 और इसकी घात C हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग इसमें करते क्या है कि इसमें दोनों पक्षों से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें M हमारे पास है, यहाँ पर M है तो इसकी पावर हम 1 मान लेंगे, इसकी पावर को 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दाएं पक्ष में तो हम एक साथ लिखते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसको एक साथ हम लोग लिख लेंगे, यानी M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 बराबर, इसको एक साथ लिखने का मतलब ये है M। अब बच्चों देखिए इनमें कहीं M नहीं है तो इस पर पावर A हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों B है और इस पर C है, यानी इसको हम लोग लिख देंगे L और ये हो जाएगा B + C, क्योंकि इस पर जब गुणा करेंगे तो ये आपकी पावर C आ जाएगा। फिर बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर T देखिए, तो इसमें तो T है ही नहीं, यहाँ पर है तो इस पर हो जाएगा -C, ये हो गया। अब यहाँ पर तुलना करते हैं तो बच्चों हम लोग देखिए क्या पाते हैं कि A बराबर हमारा 1 है, यहाँ पर A की तुलना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है क्योंकि इस पे पावर 1 है। और बच्चों इसी प्रकार B + C, देखिए B + C बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और तीसरे में बच्चों देखिए क्या है, -C बराबर -2, तो या इसी को बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 2। और इसमें अगर मान रख दें बच्चों तो ये हो जाएगा B और C का मान रख दें +2 बराबर 1, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 बराबर -1, यानी B की मान जो है -1 आ गया, C का मान बच्चा आपका 2 आ गया और A का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों ये सारे मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं A, B तथा C का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों इसमें 1 में समीकरण में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर K और M, A का मान हमारा कितना है बच्चों, 1 ऐसे रख देंगे, और R B का मान कितना है बच्चों, -1, और बच्चों यहाँ पर V C का मान कितना है बच्चों, 2 है, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लोग लिख देंगे बच्चों F इधर है, ठीक है हमारे पास बच्चों। यहाँ पर देखिए ये -1 है तो ये बटे में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा कि mv²/r। तो बच्चों अब K का मान आपको नहीं मालूम चलेगा, इसलिए आप इसको यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि K जो है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित मान होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली द्वारा निकाला जाता है कि यहाँ पर K का मान कितना होगा। तो प्रयोगों द्वारा बच्चों K का मान 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रयोगों से प्राप्त K बराबर 1। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, mv²/r। तो बच्चों ये इसका मान आ जाता है, ये इसका मान आ जाता है, और यही इस सवाल का पूरा आपका उत्तर हुआ। यानी जो हमारा अभिकेंद्र बल का जो सूत्र प्राप्त हुआ वो हमारा ये हुआ। हाँ बच्चों पंखा बंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल आपका होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों कुछ एक सवाल हम लोग और देखते हैं जो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कहीं पर ये मान निकालने के लिए भी आते हैं कि केवल मान निकालिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए, फिर मिटा के हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है। ये सवाल क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। जल के भीतर विस्फोट से बना गैस का बुलबुला आवर्तकाल T से दोलन करता है, जो P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C के अनुक्रमानुपाती है। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है जहाँ P स्थैतिक दाब है, D क्या है, जल का घनत्व है,
ई विस्फोट की कुल ऊर्जा है। तो बच्चों जो इसमें ये घाटी लगी हुई है ए बी सी, इनके आपको मान याद करना है। तो प्रोसेस हम वही करेंगे और यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर। तो बच्चों जो आवर्तकाल टी है वो किसके समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती आपके इसके। तो यहाँ पे सीधे सीधे बच्चों कर लीजिए, टी जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके है, यहाँ पर पी, तो पी की पावर ए, पी की पावर ए, और दूसरा है डी, डी की पावर बी, और ई, ई की पावर सी। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग क्या काम करेंगे, टी और बराबर के ले आ देंगे। तो पी की पावर ए, डी की पावर बी, और ई की पावर सी। अब बच्चों इसमें क्या काम करेंगे, समीकरण इसको एक दे देंगे। दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर, तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आवर्तकाल टी है, तो आवर्तकाल टी की बीमा टी होती है, परंतु यहाँ पे हम औरों की बीमा भी लिख लेंगे। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1, ऐसे लिख लेंगे बच्चों। इसकी बीमा नहीं लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए टी क्या है, स्थैतिक दाब है। तो स्थैतिक दाब है बच्चों। अब अगर आपको बीमा नहीं पता है तो मैंने आपको बता रखा है, दाब, दाब बराबर क्या होता है हमारा बल बटे, इसको किनारे लिखा जाए तो अच्छा रहेगा ताकि आप इसको नोट भी कर पाएँ, तो नोट भी कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जो वीडियो पर नए हैं वो इस तरीके से निकाल लें। तो बल की बीमा क्या होती है बच्चों, MLT - 2 बटे क्षेत्रफल L गुणे L यानी L²। तो बच्चों देखिए 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ML - 1, 2 ऊपर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 में से 1 चला जाएगा, ML - 1 T - 2 हो जाएगा बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल बच्चों। तो MLT - 2 तो यानी ML - 1 T - 2, तो इसको रख देंगे यहाँ पर दाब की बीमा में। तो ये हो जाएगा आपका ML - 1 और T - 2। और बच्चों यहाँ पर पावर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। डी क्या है बच्चों, घनत्व। तो घनत्व की बीमा जिसको नहीं पता है वो ऐसे देखें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। तो द्रव्यमान का बच्चों हो जाएगा m और आयतन का हो जाएगा L3। तो ये हो जाएगा ML - 3। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ML - 3 और इसकी पावर बच्चों क्या लगा देंगे, B लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पर E क्या है, E है ऊर्जा। तो बच्चों चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, एक ही बीमा आएगी। यानी कार्य क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, मतलब ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का, ये कार्य बराबर जूल यानी ऊर्जा का मात्रक ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कार्य की क्या होती है, यानी W बराबर क्या होता है, F × D। इससे निकाल लेते हैं। तो बल की बीमा हम लिख चुके हैं बच्चों, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर बल की बीमा क्या है, ये है MLT - 2 और ये क्या है, विस्थापन यानी दूरी है L। तो यहाँ पर हो जाएगा ML2 T - 2, ये लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ML2 T - 2, इसकी पावर C। देखिए बच्चों ये आपके सामने है, हमने इतना कर लिया। अब बच्चों क्या काम करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो एक साथ लिख लेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 बराबर, और यहाँ पर बच्चों ये देखिए m इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर पावर, यहाँ पर ये गुणा करेंगे। पहले एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं बच्चों। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो m की पावर a, ये हो जाएगा -a, ठीक है, -a, और ये हो जाएगा -2a। और बच्चों इसी साथ इसमें भी गुणा कर लें तो ये हो जाएगा m की पावर b और L की पावर -3b।
ठीक है बच्चों। और इसमें क्या हो जाएगा आपका m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -2c, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बराबर, एक साथ लिखते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, और यहाँ पर बच्चों देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। फिर यहाँ पर बच्चों l लिखेंगे, तो देखिए -a है, यहाँ पर -3b है, और यहाँ पर +2c है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -a प्लस -3b और +2c, ठीक है। और बच्चों t पर क्या हो जाएगा, t इसमें है, इसमें है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -2a -2c। अब बच्चों यहाँ पर हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पहले बच्चों एक समीकरण बन रहा है a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये देखिए इससे आ गया। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए क्या है, -a -3b और +2c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों देखिए इससे एक बन जाएगा -2a -2c बराबर 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम -2 कामन ले लेते हैं, तो -2 अगर कामन लें तो ये हो जाएगा a प्लस c, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो -2a और -2 हो जाएगा बराबर 1। तो ये इधर ले जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा a प्लस c बराबर -1/2। तो a प्लस c बराबर बच्चों क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए अगर a प्लस c का मान अगर इसमें रखें तो हमें कुछ मिल जाएगा, ठीक है, या इसमें रख दें या इसमें रख दें। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस c बराबर -1/2, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दिए बच्चों। अब मैं यहाँ से हल करता हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ से हल करते हैं बच्चों, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस सी, यानी a प्लस सी ये हो जाएगा -1/2। तो पहले अच्छा मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ a प्लस सी प्लस b, ऐसे लिख लेता हूँ बराबर 0। अब बच्चों इसमें a प्लस सी का मान क्या दिया है, -1/2, तो -1/2 प्लस b बराबर 0। तो बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो ये b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। b बराबर आपका 1/2। a प्लस सी यहाँ पर आ गया 2 का मान गया, a प्लस सी बराबर 1 -1/2। अच्छा 1 मिनट बच्चों, इसमें रखेंगे तो ये नहीं हो जाएगा और a का मान ये आ जाएगा, और इसमें c का मान अगर हमें निकालना हो तब तो हमारे पास क्या है, b का मान ये 1/2 और 1/2, यहाँ पर एक काम करिए बच्चों, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जरा ये देख लें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बच्चे यहाँ पर देखिए a प्लस b प्लस c और -a और -3b और +2c बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो बच्चों ये वाला पद कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2b और +3c बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए b प्लस सी और a प्लस b है, एक समीकरण हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। तो बच्चों a प्लस सी का मान हमने इसमें रखा था, तो a प्लस सी बराबर -1/2 और b ये आपका इधर आ गया, तो ये +1/2 हो गया। अगर इसमें b का मान रखें तो बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, -2 × 1/2 और +3c बराबर 0।
तो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 3c बराबर 0। अब बच्चों ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3c बराबर 1 और c बराबर 1/3, c बराबर 1/3। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए c बराबर 1/3 आ गया। अगर इसमें रख दें c का मान 1/3, तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा आपका, a का मान a प्लस c बराबर -1/2 और बच्चों a और इसका मान रख दें 1/3 बराबर -1/2 और इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा -1/2 -1/3। और बच्चों इसका कैल्शियम ले लें, 3 गुना 6 तो 2 3 6 -3 और 3 गुना 6 3 2 5, यानी ये हो जाएगा -5/6। यानी बच्चों a बराबर -5/6, ये आएगा आपका a का मान, ये आ जाएगा आपका -5/6, a का मान आ जाएगा। और यहाँ से a का मान हो गया बच्चों, b का मान आपका 1/2 और c का मान आपका 1/3। देखिए इसमें a प्लस c में बच्चों देखिए -1/2, तो a का मान तो नहीं निकला, b का मान निकल जाएगा और b का मान निकल जाएगा 1/2 और c का मान 1/3 और a का मान ये फाइनली आएंगे बच्चों। b का मान ये हो गया, ये c का मान हो गया और ये a का मान हो गया, ये आपके फाइनली मान है। हाँ तो बच्चों ये है इस तरीके से। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, समीकरण 1 व 2 है। यहाँ पर इससे यानी ये वाले जो समीकरण है, इससे जो तीसरे वाले से लिया गया है, इससे हमने a प्लस c का मान निकाल लिया बच्चों। a प्लस c बराबर -1/2 है और इस मान को हमने इसमें रख दिया, समीकरण 1 में उठा कर रख दिया, तो हमारा b का मान आ जाता है बच्चों। अब b का मान आ गया और बच्चों अगर b का मान हम इसी में रख देंगे तो नहीं निकलेगा। जैसे हमें पता चले a प्लस c का मान रख दिए, b का मान रख दिए तो नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो कट जाएगा। यहाँ पे a प्लस c का मान -1/2 है और b का मान 1/2 रख देंगे तो यही इक्वेशन संतुष्ट होगा। ठीक है, हमें तो b का मान हम क्या करेंगे, b का मान निकल गया, a प्लस c हमारे पास एक समीकरण बचा हुआ है, तो हम इन दोनों समीकरण को जोड़ के एक नया समीकरण बना लिए हैं, b और c में संबंध। तो इसमें b का मान इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यू पुट किए मतलब देखिए 2 से 2 कट गया, -1 आ गया, -1 प्लस 3c बराबर 0 हो गया, 3c बराबर 1 हो गया और c बराबर 1/3 हो गया। तो यही आपका आंसर बच्चों, ये b बराबर b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया और a का मान ये हो गया। a का मान निकालना था तो बच्चों हमने क्या किया है, a प्लस c बराबर -1/2 है। जब c का मान निकल गया तो हमने इसमें रख दिया a प्लस c बराबर -1/2, इसमें मान रख दिया c का मान 1/3, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया और इसको एलसीएम लेके जोड़ दिए गए, 2 3 6 -3, 3 गुना 6 -2, 3 और 2 -5/6। तो a का मान ये आया, c का मान ये आया, b का मान ये आया, ये इसमें पूछ लिया। तो बच्चों ये 2 प्रश्न आज कम से कम हुए, ये आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों इसी तरीके से वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। कुछ कारणें हो जाती हैं जिससे वीडियो बंद पड़ जाती है और हम समय नहीं दे पाते, मगर कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लगातार वीडियो लाते रहें आपके लिए। तो बच्चों 11वीं की फिजिक्स चालू हो चुकी है और ये इसमें 1-2 सवाल और होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट इसमें करेंगे मापन और त्रुटियाँ, और उसमें लगातार आपको ये देते रहेंगे, क्रम बाई क्रम आपके जो है मिलते रहेंगे वीडियो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।